हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास में हम जीके के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका भी आने वाला आर्मी का एग्जाम है तो इन 30 प्रश्नों के आंसर आपको पता होने चाहिए। आज की क्लास में स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? लगभग सभी विद्यार्थियों ने कल कमेंट बॉक्स में इसका बिल्कुल राइट आंसर दिया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 क्वेश्चन राइट करने का। और आज की जो हमारी क्लास है वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में रहेगी, क्योंकि आज प्रश्न हिंदी लैंग्वेज में ही टाइप हो पाए हैं। कल से जो हमारी क्लास है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाली है। पहले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिएगा। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम, मेघालय, कर्नाटक या फिर केरल? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आपने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी को दिया है कर्नाटक, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। उगादि उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह या फिर तात्या टोपे। तो यहां पर अगर आपने ऑप्शन ए को आंसर दिया है बेगम हजरत महल, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और इस टाइप से क्वेश्चन आपको सारे ध्यान रखने हैं। 1857 के विद्रोह में वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, आपको यह भी पता होना चाहिए। और किस किस जगह से किसने नेतृत्व किया है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने। ओडिशा में स्थित हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है दामोदर नदी, महानदी, भागीरथी नदी या फिर ब्राह्मणी नदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे लंबा बांध है। और ये किस नदी पर है? तो ये आपका महानदी पर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मेघालय या फिर केरल। और आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, ये जो चोलामू झील है इसका एक अन्य नाम भी है। इसका एक अन्य नाम भी है, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। इसका अन्य नाम है तसो लहामो। राइट, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है, जिसकी लंबाई लगभग 5330 मीटर है ना। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील पूछे तो आपको लोकटक झील करना है, जो मणिपुर में है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील, मणिपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके बीच लड़ा गया? क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को इस प्रश्न का आंसर करना है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है राजा जयचंद, आपका करेक्ट आंसर होगा। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच। राइट, जिसके अंदर जो है वो जयचंद की मृत्यु हो गई थी, यानी कि जयचंद इस युद्ध में हार गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है अरुणधति राय, झुंपा लाहिड़ी, अनीता देसाई या फिर अनीता नायर। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन ए को आंसर दिया है अरुणधति राय, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और किस उपन्यास के लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए, आपके आर्मी में पूछा जा चुका है। उपन्यास का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग।
द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। राइट आंसर यहां पे रहेगा ऑप्शन डी, गुरु शिखर। अगर आपने ऑप्शन डी को आंसर किया है, आपका आंसर करेक्ट होगा। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। वांडीवाश का युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को इस प्रश्न का आंसर देना है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वांडीवाश का युद्ध जो है ये 22 जनवरी 1760 में लड़ा गया। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? अब आपको यह भी पता होना चाहिए वांडीवाश का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो वांडीवाश का युद्ध ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में हुआ था। ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में हुआ था। क्लियर है सभी को? इसके अंदर जो है वो ब्रिटिशों की जीत हो गई थी, यानी कि अंग्रेज इसके अंदर जीत गए थे और फ्रांसीसी हार गए थे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 है, स्क्रीन पर जल्दी से आंसर देंगे। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है स्क्रीन पर। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिद्धार्थ, शुद्धोधन, वर्धमान या फिर पुरुषोत्तम? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? आंसर मैच करेंगे। अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है शुद्धोधन, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आंसर मैच करते जाइएगा, लास्ट में सभी को स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 11 है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? आपका ऑप्शन सी जो है राष्ट्रपति, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह वाक्य किसने कहे थे? क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह वाक्य किसने कहे थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है जवाहरलाल नेहरू, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 13 है। आपातकाल का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया? अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। और देखिएगा टेलीग्राम पे कुछ 10-8 दिन की पीडीएफ नहीं डाल पाई है ना, तो आज या कल मैं आपकी जितनी भी पुरानी पीडीएफ है जो मैं नहीं डाल पाया टेलीग्राम पे, वो टेलीग्राम पे सब अपलोड कर दूंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप नए हैं, आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की आईडी भी मिलेगी, आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी। आपातकाल का सिद्धांत जर्मनी के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 है, जल्दी से आंसर देंगे। भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री, महेंद्रगिरी, पारसनाथ या फिर मालाबार तट? ऑप्शन आपके सामने है। समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है सह्याद्री, उनका करेक्ट आंसर होगा। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से आंसर देंगे। वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कावेरी नदी, गोमती नदी, गोदावरी नदी या फिर वैगई नदी? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है।
अब आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, अगर आपके एग्जाम में आए दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाता है, तो आपका आंसर कावेरी होगा, यह ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 है, DOS का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन आपके सामने हैं, समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, स्क्रीन पर आंसर जल्दी से दीजिएगा और मेरे से पहले आंसर देने का आपको प्रयास करना है हर बार। अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा है क्वेश्चन समझने में तो सेशन को रोक लीजिएगा। किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, यहाँ पे आपको बोला है नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या फिर पश्चिम बंगाल। किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। आंसर मैच करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पश्चिम बंगाल की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। क्या आपने ऑप्शन डी को आंसर किया है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन वेरी वेरी इजी है, सभी को आंसर पता होना चाहिए। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाटो की स्थापना कब हुई। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। पहला क्वेश्चन ये बनता है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19, जल्दी से आंसर देंगे। मार्श गैस का सही सूत्र क्या है। ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से सभी को आंसर देना है। तो देखिएगा, मार्श गैस को क्या बोलते हैं, मीथेन कहा जाता है। राइट, मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। और राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर मैं आपको एक सेशन बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर जरूर देखिएगा। आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था। नेकचंद, ताराचंद, एडवर्ड लुटियंस या फिर ली कार्बूजियर। जल्दी से आंसर दीजिएगा। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, नेकचंद। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है। और साथ में आपको ध्यान रखना है, ली कार्बूजियर क्या थे, फ्रांस के एक वास्तुकार थे और इन्होंने चंडीगढ़ का निर्माण किया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं। क्लियर। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है, ली कार्बूजियर है। और चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद ने करवाया है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को इस प्रश्न का आंसर देना है। ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। तो देखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को हुई थी। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, कोलकाता में स्थित है। राइट। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी। यह भी आपको पता होना चाहिए। ये जितने भी फैक्ट है ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर, प्रसिद्ध आगा खां पैलेस स्थित है। कोलकाता, पुणे, ग्वालियर, गुरुग्राम। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी रहेगा। आगा खां पैलेस कहाँ पे है, तो पुणे में है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं फटाफट से। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको आज का जरूर हेल्पफुल लग रहा होगा। लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ये तो।
ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, आपके आर्मी में पूछा जा चुका है। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, संगीत। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। नाइजर नदी, लिम्पोपो नदी, जाम्बेजी नदी या फिर जायरे नदी। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जाम्बेजी नदी पर स्थित है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पर। कर्मभूमि किसका समाधि स्थल है। के आर नारायण, मोरारजी देसाई, ज्ञानी जैल सिंह या फिर शंकर दयाल शर्मा। कर्मभूमि किसका समाधि स्थल है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, शंकर दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर खोलेंगे तो पहला प्रश्न आपका ये बनेगा, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, एडम स्मिथ। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। आपके सामने है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। अब यहां पर देखना है आपको, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला प्रश्न आपका ये बनता है, राइट। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1969 में हुई थी। ऑप्शन आपका बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून या फिर 22 अगस्त। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है। चलिए बढ़ते हैं 30 पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है और आज कोई भी क्वेश्चन आपको होमवर्क का नहीं मिलेगा। इन 30 प्रश्नों में बताना है कि आपका स्कोर आज का कितना रहा। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट या फिर फुटबॉल। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, फुटबॉल से है। यह भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं सुनील छेत्री। क्लियर। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 30 जीके के मिक्स प्रश्न, जिसके अंदर स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सभी टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको आज का हेल्पफुल लगा होगा। सभी को ईमानदारी से अपना स्कोर कमेंट करना है कि आज की क्लास में आपका स्कोर कितना है, राइट। इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।